हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम रियल पेपर जो कि मुझे अभी अभी मिला। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर लूँ। तो मैंने देखो ये प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2025 का रियल पेपर है। गणित का है, विषय गणित है। जो देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। यहाँ समय आपका 2 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है। प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या 1 से 22 तक है। नामांकन रोल नंबर आपको भरना है या शब्दों में भरना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपका माध्यम है आपको लिखना है बेटा। इस तरह से ये रियल के पेपर जो अगर आप लोगों ने अच्छे से सोल्व कर लिया बेटा, तो देखो यहाँ पर रफ वर्क की भी जगह दी हुई है। आप देखिए ना, यहाँ पर ये आपको रफ वर्क करने के लिए जगह दी हुई है। तो एकदम रियल है, कहीं से इसमें कोई वो नहीं है। बट आपको बस थोड़ी सी मेहनत करना है ताकि आप अच्छे से नंबर ले सके। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी में के मिनट व घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। तो आप देखो घड़ी ऐसी होती है ना, आपके ऐसे सर्किल में बनाना आप अच्छे से, है ना। मैं यहाँ सफाई से दोबारा से बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये ठीक है। तो यहाँ आपके 12 बजे और यहाँ आपके 3 बजे और आप इस तरह से बनाओगे तो आपका कौन सा कोण बना? समकोण। कौन सा बना बेटा? समकोण बना आपका, ठीक है ना। तो आपका ये समकोण जो बना ना, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, चांदी की सहायता से आपको कोण बनाने हैं। तो चांदी की सहायता से आपको, मैं यहाँ मेरे पास चांदा नहीं है बट आप लोगों के पास है, तो आप चांदी से न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम। तो आप इस तरह से कोई सा भी कोण बना दीजिए, जैसे मैंने ये बनाया। अब लमसम मेरे हिसाब से ये है ना आपका 35 या 40 डिग्री के बीच में, मैं इसको 35 डिग्री का नाम दे देती हूँ। तो ये न्यून कोण हो गया, आप यहाँ न्यून कोण लिखते हैं, ठीक है, न्यून कोण। इसी तरह से आपको अधिक कोण बनाना है बेटा। अधिक कोण कैसा होता है? जो 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है। तो मैंने एक कोण बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया लमसम, ये मान लो आप 135 इसके आसपास, 120 135 के आसपास एक कोण बना हुआ। आप चांदी से बिल्कुल बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल रियल जैसा बनेगा, है ना। और आप इस तरह से आप इसको बनाना और कोण को बनाकर अपनी कॉपी में अच्छे से और अधिक कोण लिखना है आपको। इस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। बेटा देखो, आपको सरल कोण बनाना है। तो सरल कोण बेटा आपको, आप जानते हैं ना, सीधी लाइन बनती है ऐसे, और आप यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री का। आप इसके उसके चांदी की सहायता से स्ट्रेट लाइन बनाए 180 डिग्री का, और यहाँ पर लिख दे 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, आपके पास में जो ये दिया हुआ है ना, तो बेटा देखो यहाँ पर ये आपके 20,000 9,000 है ना, आपको 20,000 9,000 और 4,000 और 3 दे रखे। तो इन सबको जोड़कर आपको विस्तारित रूप में जो दिया हुआ इससे संख्या रूप में लिखना है। तो आपका 29,403 ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है? 0.37 को भिन्न रूप में देना है। तो देखो भिन्न दशमलव हटाना आपने सीख रखा है, 37/100 इसका आंसर होगा। इसके बाद में आप अगले क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये वाला। नीचे दी हुई संख्याएं, जो आपको दी हुई संख्याएं हैं, इनको छोटे से बड़े क्रम में जमाना है। तो ये काम आपका अपना है और आप खुद जमाएंगे इनको कि कैसे जमाना है, ठीक है बेटा। ये मैंने टास्क आपको दे दिया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ममता बाजार से टॉफियां लाती है, कितनी? 12 टॉफियां लाती है, ठीक है। वह इन टॉफियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां? टॉफियां 12 है, बच्चे 6 हैं। तो बताओ, अगर मैं 12 में 6 का भाग दूंगी, 12 में 6 का भाग दूंगी इस तरह से, तो उत्तर क्या होगा? तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 टॉफियां मिलेगी। आगे चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो सिंपल है, 10 में 420 है तो जस्ट 420 को 2 बार जोड़ दो, 420 प्लस 420, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? 840, है ना, किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ज्यादा डिटेल देखना हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वहां मैंने इस बहुत डिटेल से आपको हर चीज समझाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 के आधार पर विचलन बताना है।
तो देखो 15 10 से कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो विचलन क्या होगा, +5। ये 10 से कितना कम है, 7 का विचलन, तो -3 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना विचलन माइनस और प्लस का होता है। 16 का विचलन क्या होगा, +6। इस तरह से आपने ये भी कर लिया और आपने इजीली नंबर प्राप्त कर लिए। अब आगे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटड़वाड़ा गांव में 6,324 महिलाएं और 5,984 पुरुष है। तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या क्या है। तो 6,324 में आप जोड़ देंगे 5,984 को, और जोड़कर आप अपना आंसर खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 4 8 8 2 और 8 10 की 0 हासिल लगाए, 1 9 और 1 10 3 13 की 3 हासिल लगाए, 5 और 1 6 6 6 12 है ना। तो इस तरह से टोटल जो गांव की कुल जनसंख्या है वो 12,308 हो चुकी है, और आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर 9 नंबर पे है। ये मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं ले जा रही हूँ बेटा। अंशुमान एक दिन अपने पिताजी के भोजनालय में जाता है और भोजन की थाली लाता है, और एक भोजन की थाली का जो मूल्य 125 रुपए है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 35 व्यक्ति ने उनके यहाँ पर भोजन किया, तो 35 व्यक्तियों से कुल उन्हें कितने रुपए प्राप्त हुए बेटा। तो आपको क्या करना है, 125 को 35 से गुणा कर देना है, तो भोजन थाली आ जाएगी। जो कुल आंसर आएगा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4,375 रुपए मिलेंगे। आप डिटेल में गुणा करके इसको कंप्लीट करना, ये आपका काम है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। दूध की 2 कैन में क्रमशः 18 लीटर 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप बताना है जो दोनों कैनों में दूध को पूरा पूरा भर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 18 के गुणनखंड लिखना है ना। 18 के गुणनखंड किस किस के पहाड़े में आना है, फिर 24 के गुणनखंड लिखने किस किस के पहाड़े में आना है, और सबसे बड़ा जो आएगा, तो देखो 18 और 24 में शॉर्ट में बता रही हूँ, ये 6 के पहाड़े में दोनों आते हैं, है ना। 6 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे और 6 का पहाड़ा 4 बार बोलोगे, तो सबसे जो बड़ा होगा समान गुणनखंड क्या है इसका, 1 2 3 6 है, पर सबसे बड़ा आपसे कहा है कि बड़े से बड़ा बर्तन, तो वो 6 लीटर का होगा, है ना। जो सबसे बड़ा नंबर आपको मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन आता है ये। तो बेटा देखो हम लोग है ना क्वेश्चन नंबर इस पे पहुंच चुके हैं। छूटे हुए अंक भरना है। यहाँ माइनस का साइन लगा है, हमें साइन पे ध्यान देना है। 3 में से ऐसा क्या घटा जाए कि 5 बच जाए। तो 3 में से अगर मैं 8 घटा दूं, क्योंकि यहाँ से इधर लूंगी, 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे ना। यहाँ कितने रह जाएंगे आपके 8। 8 में से 5 जाएंगे तो यहाँ कितने भरेंगे 3, और यहाँ 4 में से ऐसा क्या घटाएं कि 2 बच जाए, तो 2। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, देखो आप, ये क्वेश्चन कहता है 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर में इकाई और दहाई का अंक दोनों ही स्थान शून्य प्राप्त हो जाए। तो एक अंक की संख्या 1 से 8 तक ही होती है, 1 से 9 तक होती है, सॉरी। तो आप देखो यहाँ पर 25 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो मुझे 100 मिल जाता है, और इसी तरह से 25 को अगर मैं 8 से गुणा कर दूं, 4 का 10 डबल, तो मुझे क्या मिलते हैं 200। तो इकाई का अंक भी मेरे, इकाई और दहाई का अंक भी 0 0, इकाई और दहाई का अंक भी 0, तो वो संख्या 4 और 8 होगी, जिससे मैं गुणा करने पर मुझे इकाई दहाई का अंक 0 0 प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखो यहाँ पर ये मापन की समझ वाला आ गया 25 नंबर के लिए बेटा, ये हमारा प्रयास। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपके 25 नंबर पूरे आपके अपने हो। 5 रुपए को पैसे में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दोगे तो 500 पैसे हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साबुन का मूल्य 10 रुपए 50 पैसे है, तो 4 साबुन का मूल्य क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, गुणा करोगे। तो चलो आप गुणा करके और इसका आंसर मुझे बताओ। बता सकते हो ना आप, नहीं बता सकते तो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप 4 से गुणा करोगे 10 को, 10.50 लिख के इसको 4 से गुणा कर देना। 0 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 को 0 से किया क्या बच गया 0, और 2 जोड़े तो क्या हो गया 2 और 1 चौक 4, तो कितने हो गए 42 रुपए आपका उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन ब सही है ना बेटा। तो आपको इस तरह से ही आपका ध्यान रखना है और अपने पेपर करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है कि 2 घंटे
2 से 1/4 घंटे को मिनट में बदलो। तो बेटा आप क्या कहोगे, 2 घंटे को अगर आप 60 से गुना करोगे तो 120 तो ये हो गया, और 1/4 का मतलब क्या है, 60 का से गुना करोगे, 4 का भाग 60 में दोगे तो आपको मिलेंगे 15, जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया आपका 135 मिनट होगा बेटा, है ना। इसी तरह से आपको दूसरा करना है। दूसरे में देखो आप यहाँ पर आपका है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपका कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटे में 60 और आधे में 30, तो कितने हो गए 90 मिनट, है ना बेटा। इस तरह से आपको आंसर करते जाना है। आगे देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 से 1/3 घंटे को मिनट में बदलना। तो 5 घंटे के बराबर आपके कितने मिनट हो गए, 5 को 60 से गुना कर दो, 5 को 60 से गुना कर दिया तो कितना हो गया 300 मिनट, और 1/3 यानी कि 60 में 3 का भाग दे दो तो कितनी बार गया 20 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो गया आपका 320, तो 320 मिनट आपका उत्तर हो गया बेटा। अब अपन और आगे चलते हैं बेटा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बेटा देखो आप ये वाला क्वेश्चन, सुनीता ने क्या खरीदा, 1 किलोग्राम, 1 किग्रा, 400 ग्राम में दशमलव लगाकर कर देती हूँ, आप किग्रा और ग्राम आप लिखेंगे। 500 ग्राम आपने हमारी इसलिए धनिया खरीदा सुनीता ने, और 3 किलो और 200 ग्राम उन्होंने क्या खरीदा, गाजर खरीदी। इन सब का टोटल जब हम करते हैं बेटा तो देखो यहाँ पर कितना आ जाता है हमारा, यहाँ 550 है, तो यहाँ 5 हो गया आपका। मैं इसको सफाई से कर देती हूँ फिर से, देखो यहाँ पर 1 किलो 400 ग्राम और 550 ग्राम, और यहाँ पर आपका आ रहा है 3 किग्रा और 200 ग्राम। तो आप इन सबको जोड़ दो, यहाँ दशमलव दे देते है ना, ग्राम और इसको 0, 5, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 या 5 किग्रा 150 ग्राम थैले का कुल वजन आपका आ गया बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक विद्यार्थी कक्षा 5 के विद्यार्थी द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार देखा रहता है। लक्ष्मी नारायण 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदता है, प्रीति 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कूदती है, रीना 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, दीपक 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, बबीता 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, है ना, लंबी कूद कूदती है। तो आपके प्रश्न दे सबसे लंबी कूद किसने की, तो सबसे लंबी कूद बेटा देखो यहाँ पर 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर है जो कि रीना ने की। तो सबसे लंबी कूद रीना ने की। और सबसे कम दूरी की कूद किसने की बेटा, तो सबसे कम दूरी की कूद हमारी प्रीति ने की है। किसने की है, प्रीति ने। कितनी की है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बिना समय गवाए हम। अब बेटा देखो क्वेश्चन ये है हमारा, एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में हिमांशु ने 80 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी, यानी कि उसको चलना पड़ा, तो मैदान की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखो 4 चक्कर में 80 मीटर की दूरी तय करी, तो एक चक्कर में कितना होगा 80/4, और इसको जब भाग देंगे तो 20 मीटर आ जाएगा। जो 20 मीटर निकला बेटा वो हमारा निकला वर्ग का परिमाप। क्या निकला, वर्ग का परिमाप। तो अब आपको भुजा निकालनी, तो भुजा का सूत्र क्या है बेटा, परिमाप बटा, भुजा का सूत्र है परिमाप बटा 4, है ना, यही तो है ना, परिमाप बटा 4। तो आप 20 में 4 का भाग दोगे तो कितना ना जाएगा, भुजा जाएगी 5 मीटर की उसकी भुजा आएगी हमारी। इस तरह से सवाल भी आपने बड़ी आसानी से कर लिया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो कि एक टाइल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, इस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो लंबाई और चौड़ाई दिए तो टाइल कैसी है हमारी, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र तो आप जानते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 10 को तो आप और चौड़ाई 9 को गुणा कर देंगे तो 90 वर्ग मीटर। आपको क्या लिखना है, वर्ग मीटर। अगर आपने वर्ग मीटर नहीं किया तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। बिना समय गवाए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। 8 नंबर का क्वेश्चन है 18,
दी गई मापों में कितना लीटर दूध मिलेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर और 500। तो 1 2 3, 3 लीटर और 500 ml, 3 लीटर और 500 मिलीलीटर आपका कुल दूध यहाँ पर इस दी गई नाप के आधार पर है। देखो बेटा, इसी का बी जो है ना, बी वाला ऑप्शन, उसमें 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, इनको जोड़ेंगे तो लीटर में लीटर और मिलीलीटर में मिलीलीटर। तो 500 में 200 जोड़ेंगे तो 700 तो मिलीलीटर हो गया। तो हमारा 1 लीटर और 700 मिलीलीटर आपका कुल हो गया। हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं है बेटा, हिंदी में भी वही उत्तर है जो इंग्लिश में है। लैंग्वेज आपको लिखनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश के हिसाब से लिखेंगे, हिंदी मीडियम में हिंदी। सिर्फ ये पेपर मेरे को समझाना है। मैंने सब कुछ आपको पहले और वीडियोस में बता दिया, लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कहाँ रख रखा है, बिल्कुल डिटेल में इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कहाँ पर रखा हुआ है ना। तो देखो, इसीलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। यहाँ पर एक नल पानी की टंकी को ऊपर से भरता है, जबकि टंकी के नीचे लगा नल पानी से टंकी से पानी बाहर निकालता है। यदि ऊपर वाला एक नल 1 घंटे में 25 लीटर पानी भरे और नीचे वाला नल 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरे, तो 4 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो बताओ, पहले आपको 4 से 25 को गुणा कर लेना, तो कितना हो गया 100 लीटर, तो ऊपर वाले नल ने भर लिया। नीचे 10 लीटर पानी 4 घंटे तक चला, 40 लीटर पानी बाहर निकाला। तो घटा दो ना बेटा, तो 100 में से 40 गए तो कितना बचा, 60 लीटर। टंकी में पानी कितना बचा, 60 लीटर, है ना बेटा। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना, पेपर सेम ऐसा ही है, ऐसा ही आना है आपका। आप निश्चिंत रहें, आप कहेंगे कि मैम ऐसा नहीं, ऐसा ही पेपर आएगा, इस चीज की श्योरिटी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न कभी नहीं बदलता बेटा, ठीक है। दिए गए पैटर्न की अगली संख्या लिख लो, लिखना है 2 4 8 16। तो देखो, 2 में 2 का ऐसा क्या किया कि 4 आ गए, 4 का ऐसा क्या किया कि 8 आ गए, 8 का ऐसा क्या किया 16। तो 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16। अब 16 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, 32। 16 का पहाड़ा 2 बार बोल के देखो, आपका उत्तर 32 हो गया बेटा। आगे देखो बेटा, दिया गया पैटर्न आपको क्या दर्शाता है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4। तो ये 1 का वर्ग है, ये आपका 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। 3 को 3 से गुणा किया है तो 9 है। इसी तरह से सॉरी, वर्ग में 2, और ये 4 को 4 से गुणा करा है, यानी कि 4 का वर्ग। तो ये कितना हो गया आपका 16, है ना बेटा। तो ये क्या है, दी गई संख्या क्या दिखा रही है आपको, एक वर्ग संख्या है दिखा रही है, वर्ग संख्याओं को दिखा रहा है। इस तरह से आपको करना है बेटा। और आगे चलते हैं। आगे देखो, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, वो हिंदी में दिया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा कि हिंदी में दिया हुआ है इंग्लिश में दिया हुआ है। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको आता सब कुछ है, मेरे को अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाई हुई है। मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानती हूँ कि बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हैं। देखो, वरुण व उसकी टीम द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किए गए सर्वे, जिसमें निम्नलिखित तालिका दी गई है। तो देखो, यहाँ पर मोटरसाइकिल कितनी है, 14, स्कूटर कितने हैं, 7, बस कितनी है, 3, और कार कितनी है, 11। तो बेटा देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा गुजरने वाले वाहन कौन से हैं। सबसे ज्यादा गुजरने वाला वाहन मोटरसाइकिल है। बस से कितने ज्यादा स्कूटर निकले, तो बस कितनी है, 3, स्कूटर कितने हैं, 7। तो कितने ज्यादा निकले, बस से स्कूटर 4 ज्यादा निकले। 3 माइनस 7 माइनस 3 बराबर 4, है ना। और यहाँ पर मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद कुल गुजरने वाले वाहनों की संख्या, तो यह आप लोग जोड़ लेना, और कुल वाहन जब आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे की और। क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखो यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन आपका, है ना। देखो, तालिका देखना है। निम्न तालिका में विद्यार्थियों की संख्या को गिनकर टेली चिन्ह लगाना है। एक टेली चिन्ह बराबर 10 है। तो यहाँ पर आपको टेली चिन्ह बेटा बनाने हैं। तो टेली चिन्ह कैसे बनाने, देखो यहाँ पर टेली चिन्ह हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर
एक तेली चिन्ह में 10 है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 10 हो गए ना। ऐसे ही आपको यहाँ पर 10 ये, तो ये 5 5 के 4 जोड़े बनेंगे। इसी तरह से यहाँ 5 5 के 6 जोड़े बनेंगे जो आपको बनाने हैं। इसी तरह से यहाँ 5 5 के कितने 1 2 3 4 5 है ना, तो आपको 10 जोड़े बनाने हैं। ठीक है बेटा। और इसी तरह से ये मैंने आपको